नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। साफ सफाई की जा रही है। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के लिए 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंचेंगे। इसका कारण ये है कि जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है उससे फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं। इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच सकते हैं क्योंकि कोहरे की वजह से प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन लैंडिंग में देरी हो सकती है। वहीं 22 जनवरी को देश के केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेज में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने पूरे चरम पर है और राहुल गांधी की ये यात्रा असम पहुंची। यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंसा का दर्द क्या है ये मोदी नहीं जानते, लेकिन असम की जनता इस दर्द को बहुत ही गहराई से जानती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अपने संबोधन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हिंसा को असम से बेहतर कोई नहीं समझता है। एक समय हुआ करता था जब आप लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, हिंसा थी, नफरत फैली हुई थी और लोगों की हत्या हो रही थी। याद रखिए कि उस समय कांग्रेस पार्टी खड़ी थी जिसने हिंसा को खत्म किया और असम के लोगों को जोड़ा। आज बीजेपी और मुख्यमंत्री असम को बांटने का काम कर रहे हैं। आज देश में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह का बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है। कांग्रेस के मंत्रियों की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। इसी के चलते पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों के हक में काम करती रही है, लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी किसानों की समस्याओं को दरकिनार कर रहे हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अच्छा, देश की इतना किसानों ने अभाव के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। किसी के घर जाने की मोदी जी की इच्छा कभी हुई? हिंदुस्तान में गरीब जो दाने दाने पे मोहताज होते हुए आज भूख की शिकार बनते हैं, उनके घर पे जाने की कभी उनकी इच्छा हुई? चुनाव आ गए, मंदिर जाना बढ़ गए हैं, क्योंकि हर जगह हर मंदिर में वो जाते हुए राम मंदिर की प्रचार करते हैं और धर्म के आधार पर वोट मांगना फैसला कर लिया है बीजेपी पार्टी। मंदिर जाने में कोई हर्जा नहीं, सबका मंदिर है देश में। मंदिर है, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा हम सबका है। कोई कहीं भी जा सकते, प्रधानमंत्री क्यों, कोई भी जा सकते। लेकिन फर्क इसमें यह है कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उनका मंसूबा रहते हैं, दूसरी निगाहों में वो सब कुछ देखते हैं। मंदिर जाना और उसके साथ साथ चुनावी प्रचार करना, इसमें मंदिर जाने का जो मकसद, वो मकसद स्पष्ट हो जाते हैं। बढ़ते आगे। गुजरात के वडोदरा में एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ पर हरनी लेक में एक नाव के पलटने से 12 लोगों की जान चली गई, जिसमें बताया जा रहा है कि बच्चे भी शामिल हैं और टीचर्स भी शामिल हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तमाम लोग थे ये नाव में सवार तो हुए, लेकिन उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहना था। इस हादसे में बच्चों समेत
2 टीचर्स की मौत हो गई। नाव में सवार बाकी 11 बच्चों और 2 टीचर को बचा लिया गया। हादसे का शिकार हुए सभी बच्चे वडोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के हैं। वो सेल्फी लेने के लिए नाव में एक तरफ आ गए थे, जिसकी वजह से नाव पलट गई। इनमें से किसी भी बच्चे या टीचर ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। शहर के सभी स्कूलों को बंद करने की अपील की गई है। वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन ने हरणी लेक में हुई इस घटना के चलते 19 जनवरी को शहर के सभी स्कूलों को बंद रखने की अपील की है। वहीं वडोदरा के जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि स्कूल ने घूमने के लिए परमिशन नहीं ली थी। मामले की जांच की जा रही है। उधर राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता देने की घोषणा की है। बढ़ते आगे, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग नहीं ले सकते। अगर कोचिंग लेते हैं वो बच्चे तो उन पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इस गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होगा। अगर स्टूडेंट बीच में ही कोर्स छोड़ता है तो 10 दिन के अंदर बची हुई फीस वापस करनी होगी। गाइडलाइंस का पालन न करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ज़्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। वहीं स्टूडेंट्स की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, क्लासेज में आग की घटनाओं और कोचिंग सेंटर्स में सुविधाओं की कमी को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। एक ऐसी ही घटना सामने आई है प्रीतमपुरा से, जहां पर घर में आग लगने से घर के 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता भी लगा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जान गंवाने वाले बच्चों में 2 पुरुष और 3 महिलाएं थी। पुलिस ने बताया कि जिस इमारत में आग लगी वो 4 मंजिला है। पहली और दूसरी मंजिल पर आग लगी थी। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट या फिर रूम हीटर की वजह से आग लगने पर शक जताया जा रहा है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। दमकल विभाग का कहना है घर में लकड़ी का सामान ज्यादा होने से आग तेजी से फैल गई। वहीं अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना रात को 8 बजे मिली थी। ये घर प्रीतमपुरा के जेपी ब्लॉक में स्थित है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 6 लोगों को रेस्क्यू भी किया है। दिल्ली फायर सर्विस को शाम को 8:07 पे कॉल मिली थी कि जैदपुरी ब्लॉक में 37 हाउस में आग है। तो गाड़ियां भेजी गई थी। ग्रेविटी को देखते हुए यहाँ 7 गाड़ी भेजी गई हैं और जब पता चला कि कैजुअलिटी का होने का चांस है तो 2 इमीडिएट असिस्टेंट डिविजनर भेजे गए और मैं एसके दुआ मैं डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर हूँ, मैं भी सीन पे आया हूँ। तो जब हमारी टीम पहले पहुंची तो यहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्होंने देखा कि लोग ऊपर फंसे हुए हैं। टोटल 6 लोगों को फायर सर्विस ने पहले निकाला। एक 7 लोग निकले हैं, वो 7 अपने हिसाब से आए, 7वां जो है, लेकिन 6 लोगों को दिल्ली फायर सर्विस ने निकाला है। सर इसमें कोई डेथ भी आई है अभी? नहीं, हमारा काम होता है कि आग बुझाना एंड कैजुअलिटी को शिफ्ट करना। दिल्ली पुलिस और एम्बुलेंस के थ्रू हमारे लोगों ने जो है कैजुअलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। अब वहाँ उनका क्या स्टेटस है वो अभी पता चलेगा। सर कौन से फ्लोर पे आग लगी थी सबसे पहले, कैसे पता चला? ये बिल्डिंग जो है स्टिल्ट अपर ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd फ्लोर इसमें है। अपर ग्राउंड और 1st फ्लोर है वो डुप्लेक्स है, उसी में आग लगने का ज़्यादा चांस लगा कि उसी में आग लगी हुई है। एंड जो ओनर थे वो लोग नहीं थे घर में। ऊपर 2nd एंड 3rd फ्लोर में जो लोग हैं वहाँ से निकाले हम लोगों ने। सर इसके अलावा कोई और जानकारी इसमें बताया कि जो बॉडी है क्या थी उसकी डेथ भी हुई, कुछ ऐसा? देखिए, आपको बताया कि हमारा पहला काम होता है कैजुअलिटी को निकालना, जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करना और साथ में आग बुझाना। 2 टीमें अलग अलग बनी, एक लोगों को निकाल रहे थे और एक आग बुझा रहे थे। और उसके हिसाब से जैसे ही रेस्क्यू किया, इमीडिएट दिल्ली पुलिस और जो एम्बुलेंस स्टाफ था उनको हैंड ओवर करके हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया। सर आग राजधानी दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी है। ठंड की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर कोहरे की वजह से फ्लाइट्स और ट्रेन्स भी देरी से चल रही हैं। कुछ फ्लाइट्स भी कैंसिल की गई हैं। इसके साथ ही ट्रेन भी कैंसिल की गई हैं, जिसके मद्देनज़र जो यातायात कर रहे हैं फ्लाइट से या फिर ट्रेन से, उन पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात ये हैं कि न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। इसका असर विमान और ट्रेन सेवाओं में पड़ रहा है। दोनों में हुई देरी की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे ने घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन में देरी की सूचना दी है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।